तो दोस्तों, जो बच्चे पिछले क्लास में हमने जनरल एंट्री आपका कंप्लीट करा दिया था, अगर लमसम में जनरल एक बार में पेमेंट मांगेंगे तो जनरल क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मांगेंगे तो जनरल क्या होगा। तो दोनों का जनरल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक अपने मन से क्वेश्चन आपको देंगे और उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को करना क्या है कि जो अपने कॉपी में पिछले क्लास में जो हमने जनरल लिखवाया था वो आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखे होंगे। उसको अपने सामने रख के और तब मेरे क्लास को आप देखिएगा तो मज़ा आएगा, एंजॉय करोगे आप मेरे क्लास को। लेकिन सामने रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जनरल क्या लिखवाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कल आप लोगों को पिछले क्लास में देखे तो दो तरह का जनरल बताया गया था, एक लमसम पेमेंट का और एक इंस्टॉलमेंट का। आज मैं दोनों का क्लास क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग बनाने वाले हैं वो बनाने वाले लमसम का। तो अगर लमसम पेमेंट हो रहा है, लमसम का मतलब था एक मुश्त। अगर एक मुश्त पेमेंट हो रहा है, एक बार में अगर पेमेंट हो रहा है, तो ऐसे में जनरल क्या बनाएंगे। तो एक बार में अगर पेमेंट हो रहा है तो इसका जनरल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या बनाएंगे, लमसम का एंट्री। जब हम लमसम पेमेंट करते हैं तो उसका क्या एंट्री बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन दे देते हैं लमसम का। क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, क्वेश्चन लिखा है इशूड 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। पूरा इशूड 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 20,000 शेयर हम जारी कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपये का। 20,000 शेयर हम जारी कर रहे हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का। तो 20,000 इंटू 10। अब ये 10 रुपये जो मांगना है वो दो तरीके से मांग सकते हैं, एक ही बार में मांग सकते हैं और एक इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं। तो अगर एक बार में मांगेंगे तो एंट्री दो होता है, इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे तो जितने इंस्टॉलमेंट होंगे उतना दो एंट्री होगा। तो हम लोग एक बार में मांगना है, तो यहाँ लिखा है ऑल मनी रिसिव्ड ऑन अप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा कहाँ रिसीव हो रहा है, अप्लीकेशन में। बोलता है सारा पैसा अप्लीकेशन में आपको रिसिव्ड हो जा रहा है। तो सारा पैसा अगर अप्लीकेशन में रिसिव्ड हो रहा है तो इसका बोलता है जर्नल एंट्री करिए, पास नेसेसरी जर्नल। पास जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, दो एंट्री होगा, एक बार में पैसा मांगने का दो एंट्री। तो पहला एंट्री अगर आप लोग देखें लमसम का, तो फर्स्ट एंट्री आप लोगों को लिखवाए थे बैंक अकाउंट डेबिट। लमसम का फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बताएं कि शेयर दो तरह का होता है। शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो जो जब भी कुछ लिखेंगे तो आपको शेयर का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा शेयर बेच रहे हैं, इक्विटी शेयर बेच रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर बेच रहे हैं। तो ध्यान ये रखिएगा कि हमेशा शेयर दो तरह का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो कुछ ना क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला हुआ रहेगा तो वहाँ पे इक्विटी शेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर। क्वेश्चन में अगर लिख दिया कि इक्विटी शेयर तब तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा है तो भी हम इक्विटी शेयर लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखेंगे, याद रखिएगा क्या लिखेंगे, इक्विटी। तो इक्विटी को EQUITY इतना लंबा लिखने से अच्छा EQ शॉर्ट में लिख देंगे। क्योंकि शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो बोलता है कौन शेयर जारी कर रहे थे, इक्विटी शेयर जारी कर रहे थे। एंट्री आपको हम इक्विटी नहीं लिखवाए थे। एंट्री में इक्विटी इसलिए नहीं लिखवाए थे क्योंकि एंट्री में तो आप प्रेफरेंस इक्विटी दोनों का लिख रहे थे ना, इसलिए वहाँ पे नहीं लिखवाए थे। यहाँ पे लिखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा बताइए, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। अगर आप सही से देखेंगे तो जो एंट्री आपको पहले लिखवाया गया था वही एंट्री यहाँ पे है। जो एंट्री आपको लिखवाया गया वही एंट्री यहाँ पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी एंट्री में कोई चेंज भी नज़र नहीं आएगा, सेम एंट्री नज़र आएगा। अब सेकेंड एंट्री आपको क्या लिखवाया गया था, तो सेकेंड एंट्री में इक्विटी नहीं था, बस यहाँ लिखवाया गया था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे जोड़ेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन and allotment money is transferred to equity share capital account, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसका अब हम लोग अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखिए एंट्री सेम लिखा हुआ था, एंट्री सेम लिखा हुआ था, इसका अमाउंट कैसे पुट करेंगे ये हम लोगों को देखना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं सारे लोगों को एंट्री। जब हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं तो एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और जब इसके पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में तो ये क्रेडिट वालों को यहाँ पे डेबिट कर दिए, और देखिए क्रेडिट जो था ना, जितने से यहाँ क्रेडिट होता है उतने से यहाँ डेबिट कर दिए, इसके पैसे को ट्रांसफ़र कर दिए शेयर कैपिटल में। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे अमाउंट भरते हैं। तो बताइए 20,000 शेयर है और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का। तो 20,000 इंटू 10 अगर करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? तो 20,000 शेयर बेच रहे हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, तो इस हिसाब से 2 लाख रुपये, और यहाँ भी आएगा 2 लाख रुपये, और यहाँ भी आएगा 2 लाख रुपये, और यहाँ भी आएगा 2 लाख रुपये। कहीं कोई दिक्कत है? ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे अमाउंट भरे। तो 20,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का, तो 20,000 इंटू 10 करेंगे तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ये हमारा टोटल अमाउंट आएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो इसको एक बार लिख लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट का समय रहता है। और फिर हम लोग चलते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट में रहेगा तब की एंट्री क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में अगर रहेगा तब एंट्री क्या करेंगे, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जल्दी से इसको लिख लिया जाए ताकि हम लोग इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट करें। अब हम लोग चलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम की तरफ। अगर इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट रिसीव्ड होगा तब एंट्री क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट रिसीव्ड होगा तो इसका एंट्री क्या करेंगे? चलते हैं इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट आएगा तो फिर अब इंस्टॉलमेंट वाला एंट्री देखिएगा सामने रखे है ना, एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला लेके चलते हैं। देखिए इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, इसको थोड़ा रिपीट करना होगा, रिपीट नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। इंस्टॉलमेंट में आपको 8 एंट्री बताए थे, कितना एंट्री बताए थे? 8। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इंस्टॉलमेंट में। क्वेश्चन में लिखा है कि इशू कर रहे हैं हम लोग 20,000 शेयर, 20,000 शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, एक शेयर 10 रुपये का है। 20,000 शेयर बेच रहे हैं, एक शेयर कितने का है? 10 रुपये। अभी जो 10 रुपये मांगना है उसको आपको इंस्टॉलमेंट में मांगना है, नहीं तोड़ के मांगना है, धीरे धीरे मांगना है। तो चलिए कितना कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा? तो ₹3 ऑन अप्लीकेशन, 3 रुपया अप्लीकेशन में होगा। ₹2 ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपया अलॉटमेंट में होगा। ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल और ₹2 ऑन फाइनल कॉल। ध्यान दीजिएगा, 3 रुपये अप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये फाइनल कॉल। ये देखिए 10 रुपये मांगा गया है। 10 रुपये में से 3 रुपये अप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपया, तो 3 2 5 और 3 8 और 2 10। तो ये 10 रुपये हम कॉल किए हैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट में करके, यानी 10 रुपये जो हमको कंपनी से मांगना था, कंपनी जो मांगती जनता से वो 2 तरीके से मांग सकती थी, एक बार में और इंस्टॉलमेंट में। तो एक बार में मांगने का एंट्री तो बता दी। अब इंस्टॉलमेंट में अगर कंपनी मांगती है अपनी जो पब्लिक से 10 रुपये को तोड़ के, तो 4 बार में मांगती है। एक बार में मांगने का 2 एंट्री बनता था, तो 4 बार में मांगेंगे तो उस हिसाब से कितना एंट्री बनेगा? तो एक बार में मांगने का अगर 2 एंट्री बनता था तो 4 बार में मांगने का जो है वो 8 एंट्री बनेगा। कितना एंट्री बनेगा? 8 एंट्री।
तो हम लोगों को 8 एंट्री पूरा कंप्लीट देखना है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है पास नेसेसरी जर्नल, पास नेसेसरी जर्नल, जर्नल एंट्री आपको बनाना है इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा जर्नल एंट्री है, जो आपको 8 जर्नल एंट्री बताया गया वही जर्नल एंट्री यहाँ रिपीट करना है, ठीक है। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट का जो 8 जर्नल एंट्री बनाया डिट्टो छाप देना है, डिट्टो छपेगा 8 जो जर्नल एंट्री आपको बताया गया। अब आपके कॉपी में होना चाहिए लिखा हुआ, ताकि यहाँ आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जर्नल आप लोगों को बताया गया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर बता रहे हैं यहाँ कोई शेयर नहीं तो इक्विटी शेयर मार देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड। पहला एंट्री ये होगा। दूसरा एंट्री क्या था, तो सेकेंड एंट्री यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड एंट्री था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे भरेंगे देख लीजिए। पहला एंट्री हम लोग कर चुके हैं, इसका अमाउंट कैसे भरेंगे, यही एंट्री आपको बताया गया और खाली इसमें इक्विटी जोड़ा गया, बाकी सेम एंट्री है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में गया और इसी को लिख दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो जब इसका एंट्री हम करते हैं तो इसका एंट्री क्या आएगा बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 20,000 शेयर हम बेच रहे हैं, एक शेयर हमारा कितना आ रहा है, 3 रुपया मिला है। तो यहाँ लिखेंगे 20,000 शेयर अगर 3 रुपया करके पेमेंट करता है तो कितना आएगा, तो 60,000, और ये भी आएगा 60,000, और यहाँ भी आएगा 60,000 डेबिट में, और यहाँ भी 60,000। ध्यान ये रहे आप लोगों का कि जब भी आप जर्नल करेंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये जो जर्नल है ना, जर्नल के फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। जर्नल का फॉर्मेट सारे बच्चे को मालूम है, 5 कॉलम होता है। पहला होता है डेट, दूसरा होता है पार्टिकुलर, तीसरा होता है LF, चौथा होता है डेबिट अमाउंट, पांचवा होता है क्रेडिट अमाउंट। तो जो जर्नल का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में इस एंट्री को पूरा पुट करना है। तो जर्नल के फॉर्मेट में ये सारा का सारा एंट्री आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 एंट्री की है, तीसरा जर्नल क्या बनेगा इसका, तो तीसरा फिर अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री क्या बनेगा बताइए। तीसरा एंट्री यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर देते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा इसका नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा, ड्यू हो गया। अब हम रिसीव का एंट्री करते हैं। तो अच्छा, रिसीव का एंट्री इसका क्या होगा, तो रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसिव्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसिव्ड। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलॉटमेंट का पैसा कितना आएगा। हम लोग बताए थे आपको, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट का ड्यू होता है और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट का रिसीव होता है। तो 20,000 इंटू अलॉटमेंट में 2 रुपया, तो 20,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा,
यहाँ पे कर देते हैं 20,000 शेयर है और एक शेयर 2 रुपये का है, तो इस हिसाब से 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट, और यही 40,000 यहाँ भी डेबिट और यहाँ भी 40,000 क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा एंट्री कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का भी हम लोग को 4 एंट्री और करना है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का 4 एंट्री हम लोगों को अभी और करना है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का एंट्री हम लोग कर लेते हैं फटाफट। 5वां नंबर एंट्री करेंगे ना, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा क्या हुआ, ड्यू हो गया। 6ठा नंबर में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज रिसिव्ड। फर्स्ट कॉल का ड्यू कर लिए, रिसीव कर लिया। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कहाँ से लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट कॉल का अमाउंट हम यहाँ से बता देते हैं। पीछे फर्स्ट कॉल का अमाउंट ढूंढिए, 20,000 शेयर और 3 रुपया करके फर्स्ट कॉल, तो 20,000 इंटू 3, तो 20,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20,000 शेयर है, 3 रुपया करके देना है, तो 20,000 इंटू 3 करेंगे तो 60,000 इसका डेबिट और 60,000 क्रेडिट, और वही 60,000 यहाँ पे डेबिट और यहाँ 60,000 क्रेडिट होगा। 7 नंबर एंट्री की बात करते हैं अब हम लोग, चलते हैं 7 नंबर एंट्री यानी फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल का पहले ड्यू का एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी इज ड्यू। इक्विटी शेयर का फाइनल कॉल का पैसा क्या हुआ, ड्यूज हो गया। और 8 नंबर में है बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी इज रिसिव्ड। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा क्या हुआ, रिसीव हो गया। अब अमाउंट भरते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, फाइनल कॉल का कितना आएगा वो देख लीजिए। फाइनल कॉल में कितना शेयर है, 20,000 शेयर, कितना रुपये करके, 2 रुपये करके, तो 20,000 इंटू 2 करेंगे तो फाइनल कॉल में कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 2 करते हैं तो 20,000 इंटू 2 करते हैं तो 40,000 आ जाएगा। 20,000 शेयर है, 2 रुपया करके देना है, तो 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट, और यहाँ भी आ जाएगा 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। ये है पूरा का पूरा एंट्री। अगर आप लोग सही से देखें तो पूरा का पूरा जो 8 एंट्री अगर अच्छे से कंप्लीट किया हुआ बंदा, 8 एंट्री को बढ़िया से जो कंप्लीट कर लिया है, उसको सिर्फ अमाउंट भरना है, सिर्फ अमाउंट भरने के लिए सीखना है। और इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आसानी से समझ नहीं आएगा। खास करके वैसे बच्चे जो 11th में कम पढ़े हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आएगा, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना ABCD सीखे और डायरेक्ट एप्पल आप याद नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। जो बच्चा ABCD नहीं सीखता है वो डायरेक्ट एप्पल अगर सीख रहा है ना तो समझ सकता ही नहीं है, वो सिर्फ रट्टा मार सकता है। तो आपको यहाँ कोशिश करना है कि वीडियो को 2-3 बार देख के समझने का भी और साथ ही साथ उसको लिखने का भी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं बना पाएंगे। इतना आसान नहीं है कंपनी जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ईजी है अगर आप पढ़ेंगे तो। पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत ईजी है। तो आप जाके घर में 2-3 बार आप अपने जर्नल को पढ़ लीजिए
जर्नल में अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, किसी भी जर्नल में अगर आपको डाउट लग रहा है तो पूछिए। अमाउंट भरने में कोई दिक्कत है तो पूछिए। देखिए अमाउंट कैसे कैसे भरेंगे यहाँ से बता देते हैं। एंट्री जो आपको लिखवाया गया कॉपी में डिटो छाप दीजिए। खाली ध्यान ये रखना है कि जहाँ जहाँ शेयर लिखे थे उसके पहले इक्विटी जोड़ देना है। जहाँ जहाँ शेयर लिखे थे उसके पहले क्या जोड़ देना है, इक्विटी जोड़ देना है। और 20,000 शेयर है, यहाँ तोड़ तोड़ के बटा हुआ है, तो जब अप्लीकेशन का बारी आएगा तो 20,000 इंटू 3 60,000। जब अलॉटमेंट का बारी आएगा तो 20,000 इंटू 2। जब फर्स्ट कॉल का बारी आएगा तो 20,000 इंटू 3। और जब फाइनल कॉल का बारी आएगा तो 20,000 इंटू 2। ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते चले जाएंगे एंट्री करके। तो सिर्फ एंट्री कर लेना, उसके बाद आपको आसानी से जो है वो सारे एंट्री में सेटअप करते चले जाना, अमाउंट को भरते चले जाना, तो दिक्कत इसमें नहीं होगा। आप पहले एक बार एंट्री सारा कर लीजिए और सारे एंट्री में यहाँ से अमाउंट भरना शुरू कर दीजिए। जब अप्लीकेशन का बारी आएगा तो 20,000 इंटू 3 60,000 60,000, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 60,000 60,000। अब अलॉटमेंट का बारी तो 20,000 इंटू 2 40,000 40,000 40,000 40,000। उसी तरह जब फर्स्ट कॉल का बारी आएगा तो 20,000 इंटू 3 60,000 60,000 60,000 60,000। और फाइनल कॉल में 20,000 इंटू 2 40,000 40,000 40,000 40,000। और जो एंट्री आपको बताया गया है 8 एंट्री, बस उस 8 एंट्री को लिखना है। थोड़ा एक बार घर में प्रैक्टिस मारिएगा तो आसानी से सारा का सारा एंट्री आप लिख सकते हैं और किसी भी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एंट्री में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक दिन फिर मैं आपको दे रहा हूँ, आज मैं इसके आगे क्लास नहीं लूँगा क्योंकि ये एंट्री को आप एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि कल से जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो आपके बुक का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो बुक का क्वेश्चन बताने के लिए यही सेम एंट्री छपेगा, जो 8 एंट्री यहाँ पे देख रहा है ना, यही 8 एंट्री आप लोगों को, यही 8 एंट्री जो है वो छपेगा सेम। जो आपको 8 बताया गया वही एंट्री छपेगा, सिर्फ अमाउंट भरने के लिए आपको सीखना है। तो आगे जो हम लोग क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वो बुक का क्वेश्चन देखेंगे, और बुक के क्वेश्चन में आपको एंट्री पूरा का पूरा खुद से तैयार करके लेके आना है और खुद से उसको कंप्लीट करना है।